आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, हाँ हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, जाने वाला पल कहता है आने वाला कल सुनता है, गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है, हाँ हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले, तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, वाह चौधरी वाह चौधरी। ज्यादा करना ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल लेके चलना पड़ेगा, चलो। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, पहले से सुबह से इतने अपशकुन हो चुके हैं, जरूर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मतलब ये गोबर बुद्धि उन दोनों लोंडों ने आकर जवाब नहीं दिया कि क्या हुआ, अभी मरा है या जिंदा है। मेरी उनसे बात हुई है, सब सही है वहां पे। हाँ, ऊपर वाले की मेहर से उनकी जान बच गई है, पर इन्होंने किसी को क्या बिगाड़ा। अरे चौधराइन, तू घनी बावली हो रही है, ऐसे ना रोते, चुप हो जा। बावली तो वो मुझे कर गए। अरे कहाँ बना गए, आ तो रहे हैं। ऐसे ना रोते सुबह सुबह, चुप हो जा। हाँ चौधराइन, चुप हो जा। अब शगुन को अब रह क्या गया। फिर वही बाल सफेद हो गए हैं, अक्ल ना है तुझे। हम सब पागल हैं जो बोले जा रहे हैं। तेरे चाचा मांगीलाल सब है चौधरी के साथ। आगे चल जाओ। मेरी बेटी, नहीं बेटा रोते नहीं, मैंने कहा ना रोते नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा, ये तेरी दादी है ना बावली, ये सबको रुला रही है, रोती नहीं बेटा। ए दुर्गा, कोई रोएगा नहीं यहाँ पर, समझ गए? ये फौजी का घर है, यहां कोई रोता नहीं है। अगर कोई तकलीफ आती है तो हंस के उसको बर्दाश्त करना होता है, समझ गए सब?
कोई रोएगा नहीं, कोई नहीं रोएगा। दादाजी आप आराम करिए। मैं ठीक हूँ। बैठिए। कोई नहीं रोएगा यहाँ। चाचा। दादाजी वो कौन लोग थे? वो जो भी थे बेटा, वो मुझे नहीं, मेरे मकसद को, मेरी सोच को खत्म करना चाहते थे। चाचा, कमबख्तों को कहा था कि गोली मारो तो मेरे सीने पर मारना। चौधरी, वाह चौधरी। चौधरी, वाह चौधरी। लेकिन मुझे खुशी है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। वो शायद नहीं जानते, हम फौजियों का सीना पत्थर का बना होता है, पत्थर का। और उस पे जो जख्म होते हैं ना बेटा, वो उन मेडलों की तरह से होते हैं जो हर फौजी को उसकी शहादत पर दिए जाते हैं। चाचा, कमबख्तों को कहा था कि गोली मारो तो मेरे सीने पर मारना। मैं सीमा पार के दुश्मनों से तो नहीं लड़ पाया, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि मैं देश में छिपे उन दुश्मनों से लड़ा जो हमारे देश को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। एक बार मैं फिर सबको सावधान करना चाहता हूं। ये मेरी लड़ाई है, और अगर इस लड़ाई में मैं शहीद भी हो गया बेटा, तो कोई भी रोएगा नहीं। सब मुझे हंसकर विदा करेंगे। ये मान के कि मातृभूमि का सपूत था अपनी मां की गोद में चला गया, क्योंकि हर फौजी की 2 मां होती हैं बेटा, 2। एक वो जो उसे जन्म देती है, और एक होती है उसकी मातृभूमि। चाचा, मैं अपने इस गांव को आदर्श गांव बनते हुए देखना चाहता हूं। ये मेरी लड़ाई है चाचा, और ये लड़ाई मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। और मुझे पूरा यकीन है चाचा, ये लड़ाई मैं एक दिन जरूर जीतूंगा, जीत कर रहूंगा चाचा। वाह चौधरी वाह, भाई सब तो चुप हो गए, अब तू चुप होने का क्या लेगा? आप सभी बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए चाचा। सो तो ठीक है चौधरी, पर तू तो पड़ गया ना खाट पे, अब गांव का क्या होगा? चाचा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। चौधरी साहब, आप पर यह हमला हुआ कैसे? आप तो चौपाल से सीधे घर आए थे ना? होने को कौन टाल सकता है मांगीलाल। दरअसल मैं पॉली हाउस जाने के लिए गुलाब सिंह के खेत की तरफ से गुजर रहा था। न जाने मुझे क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है।
मैंने मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम ही है। 2-4 कदम ही मैं चला था कि फिर से खेतों में से सरसराहट की आवाज आई। मुझे लगा हो ना हो कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने क्या किया कि अपने बचाव के लिए अपनी बंदूक अपने हाथ में ले ली। और 2 ही कदम बढ़ा था कि अचानक एक गोली मेरे बिल्कुल पास से होकर के गुजर गई। मैंने भाग करके पेड़ के पीछे मोर्चा ले लिया। और मुड़ करके जब अपनी बाईं तरफ देखने लगा तो वहां से मुझ पर गोलियां चल रही थी। 2-4 सेकंड के बाद मेरी दाईं तरफ से भी मुझ पर गोलियां चलने लगी। मैंने अपने आप को बीच में घिरा हुआ पाया। फिर मैंने सूझबूझ से काम लिया और बस से बचाते एक जगह जाकर के दोबारा से मोर्चा रख लिया। मेरे दाईं और बाईं दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। फिर मैंने क्या किया कि उनको छकाने के लिए अपनी जाखट उतारी और पेड़ के ऊपर लगा दी। अगर तुम मर्द का बच्चा हो तो मेरे सीने पे गोली चलाओ, सीने पे। अपनी जैकेट को उतारने के बाद मैंने क्या किया कि जो दाईं तरफ से मुझ पर गोलियां चला रहा था उसके पीछे गया और उसे पकड़ के उसकी नकाब उतारने की कोशिश की। तेरा चेहरा देखो कौन है। ये दुर्गा भी कमाल करती है, कल से भूखी बैठी है। चौधरी वाह चौधरी।
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी नकाब मेरे हाथ में नहीं आई। रुक जा, बात कर रहे हैं। खबरदार। फिर अचानक किसी ने मेरे पीछे से गोली चला दी। और गोली मेरे बाएं कंधे पर आकर लगी। दादाजी, आपने तो अच्छी खासी जंग लड़ ली। हाँ बेटा, मैदानी जंग के बारे में मैंने सुना ही था, लेकिन जब अनुभव किया तो ये पाया कि जब आप मैदानी जंग में कूद जाएं तो अपनी जान की परवाह किए बिना जंग लड़नी चाहिए। मान गए चौधरी, तो हमारे गांव की ताकत है, हिम्मत है, भरोसा है। बेटा अब तू आराम कर, हम सब चलते हैं। सच चौधरी, दुर्गा की दुआ ने रंग लाई है। अब दुर्गा के व्रत खुलवा दो चौधरी, हम चलते हैं। आ भगवान। ये दुर्गा भी कमाल करती है, कल से भूखी बैठी है। पापा, माँ ने भी कल से पानी तक नहीं पिया है। जिंदगी मेरे लिए तपस्या करती रही तो
राजवीर जी। बेटा वो शाने ने कुछ खाया कि नहीं? दादाजी हमने तो बहुत कोशिश करी उसे खिलाने की, लेकिन उसने कुछ खाया ही नहीं। बार बार आप ही का नाम ले रहा था। शाने, ए शाने, आजा बेटा, आजा। रोते नहीं, रोते नहीं। इसके प्लेट लगा के ला। रोते नहीं। रोटी क्यों नहीं खाई? हैं? बावड़ा ना हो तो। रोते नहीं, रोते नहीं। ले बेटा, ले ले ले, पकड़ 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 पकड़। ले ले, खा ले, ले ले बेटा, ले ले ले। शाबाश शाबाश। जा, चले जा, खा ले बेटा। रोना नहीं, चलो जाओ। और दे। सच कहती हूँ, घनी हिम्मत है दुर्गा में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चौधरी साहब राजी खुशी घर आ गए और चौधराइन का व्रत भी सफल हो गया। तू एक काम कर, तू राधा के पास जा और उसे जाके समझा कि वो जाके चौधराइन के पैरों में गिर जाए। अगर एक बार चौधराइन का दिल पसीजा तो फिर तू देखियो। बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गांव के संग है आगे बढ़े। विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल। तुम संग थामी हमने मशाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल।